आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेगा। सो गाइस, पहला प्रश्न हमारा रहेगा, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1947, 1935, 1950 या फिर 1927? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी। अगर मैं भारतीय रिजर्व बैंक की बात करूं, भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? सर उसबोर्न ए स्मिथ। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गैस, अगला प्रश्न देखेगा। दूसरा प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? गिब्सन रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, काला हाथी रेगिस्तान, आटाकामा रेगिस्तान? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। तो सहारा रेगिस्तान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की मैं बात करूंगा, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? शादिया, मांजुली, ब्रह्मपुत्र या गोविंदपुरी? भारत का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है ना, यह है मांजुली द्वीप। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी। चौथे प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस, चौथा प्रश्न देखेगा, महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1930, 1920, 1942, 1925? महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई नमक सत्याग्रह की शुरुआत वर्ष 1930 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवें प्रश्न की मैं बात करूंगा, भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? इंदिरा गांधी, लक्ष्मीकांत, फातिमा बीवी, मीनाक्षी मित्तल? भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीवी। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, हरि सिंह? भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सातवां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विक्टोरिया जलप्रपात, एंजे जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात, गोरे जलप्रपात? विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है यह है एंजिल जलप्रपात। तो राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 10वां प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद आर्टिकल हैं? 395, 450, 440 या 500? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस, 9वां प्रश्न देखेगा, किसे कृषि क्रांति का जनक कहा जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर जॉय के शर्मा, नरसिम्हा राव, बाबा आमटे? किसे कृषि क्रांति का जनक कहा जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 10वें प्रश्न की मैं बात करूंगा, उधारी की क्रांति किस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था में घटी थी? 1980, 1991, 2000 या 1995? उधारी की क्रांति किस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था में घटी थी? वर्ष 1991 में। तो वर्ष 1991 यानी ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 11वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 11वां प्रश्न देखेगा, किसने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर ब्रिटिशों के खिलाफ संघर्ष किया था? नाना साहब ने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर ब्रिटिशों के खिलाफ संघर्ष किया था। तो नाना साहेब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 12वां प्रश्न देखेगा, ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है सुमनश्री नदी। तो सुमनश्री नदी, ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नासा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नासा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, मणिपुर की शंगाई किस प्रजाति के जीव के नाम से जुड़ा हुआ है? सरीसृप, पक्षी, स्तनपायी या कीट? मणिपुर की शंगाई स्तनपायी प्रजाति के जीव के नाम से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है स्तनपायी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 15वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 15वां प्रश्न देखेगा, गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर ये कहां पर स्थित है? दिल्ली, अमृतसर, पटना, लुधियाना। गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है? तो गाइस ये स्थित है अमृतसर में। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 16वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 16वां प्रश्न देखेगा, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है भाई? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है गाइस ये है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। 17वां प्रश्न देखेगा, भारत के किस राज्य में कोहिमा नामक नगर स्थित है? असम, मेघालय, नागालैंड या मणिपुर? भारत के नागालैंड में कोहिमा नामक नगर स्थित है। तो गैस नागालैंड जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। 18वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 18वां प्रश्न क्या है? माउंट एवरेस्ट के शिखर की पहली बार चढ़ाई किसने की थी? तो माउंट एवरेस्ट के शिखर की जो पहली चढ़ाई जो है ना ये एडमंड हिलेरी और तेजनिक नॉर्गे के द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 19वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 19वां प्रश्न क्या है कि कुंभ मेला भारत के किस शहर में हर 12 वर्ष में आयोजित होता है? वाराणसी, प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार या उज्जैन? कुंभ मेला भारत के प्रयागराज में हर 12 वर्ष में आयोजित होता है। तो वी ऑप्शंस जो है गाइस प्रयागराज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखेगा, मांगलिक ग्रह के रूप में प्रसिद्ध ग्रह कौन सा है? शुक्र, मंगल, बृहस्पति या शनि? मांगलिक ग्रह के रूप में प्रसिद्ध ग्रह कौन सा है? मंगल। राइट आंसर की बात करूं ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो भी स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी सारी पीडीएफ रहती है सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलती हैं। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, किसे भारतीय सिनेमा का फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है? दादा साहेब फाल्के, सत्यजीत रे, राज कपूर, वी शांताराम? भारतीय सिनेमा का फादर ऑफ इंडियन सिनेमा किसे कहा जाता है? दादा साहेब फाल्के। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, भारत के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन कब किया गया था? 2015, 2019, 2018 या 2020? भारत के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन वर्ष 2019 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 23वां प्रश्न हमारा रहेगा, दक्षिण भारत में स्थित सिद्धि विनायक मंदिर जो है ये कहां पर स्थित है? चेन्नई, तिरुपति, पुणे या मुंबई? दक्षिण भारत में स्थित सिद्धि विनायक मंदिर जो है ना ये मुंबई में स्थित है। तो राइट आंसर की बात करूं ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न देखेगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? समुद्रगुप्त, हरिशेन, धर्मपाल, बिंबिसार? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? धर्मपाल। तो धर्मपाल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 25वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 25वां प्रश्न देखेगा। 25वां प्रश्न ये रहा। 25वां प्रश्न है, भारत में पहला विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया था? कांची मठ, अजंता और एलोरा गुफाएं, कुतुब मीनार, लाल किला? भारत में पहला विश्व धरोहर स्थल जो है ना अजंता एलोरा गुफाएं जो हैं इनको किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1983 में। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, भारत या चीन? विश्व का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है गाइस वो है भारत। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। अगला प्रश्न देखेगा, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने इंटरनेट की शुरुआत भारत में की थी? अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी? किस भारतीय प्रधानमंत्री ने इंटरनेट की शुरुआत भारत में की थी? अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 28वां प्रश्न क्या है? नासा का मार्स मिशन का नाम क्या है जिसे 2020 में लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2, मार्स 2020, वेयर, मार्स रोवर, परसिवियरेंस? तो राइट आंसर की बात करूं, मार्स रोवर परसिवियरेंस, ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न देखोगा। 29वां प्रश्न क्या है? भारत का राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये कहां पर स्थित है? पुणे, नई दिल्ली, बेंगलुरु या कोलकाता? भारत का राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है ना ये नई दिल्ली में स्थित है। तो राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी भारत के किस राज्य से बहती है? तमिलनाडु और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या केरल? देखिए कावेरी नदी जो है ना यह भारत के तमिलनाडु और कर्नाटका से बहती है। तो तमिलनाडु और कर्नाटका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 31वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 31वां प्रश्न हमारा रहेगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का क्या संबंध है? जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देना, राष्ट्रीय आपातकाल की प्रक्रिया, नागरिक अधिकारों की रक्षा, भारत में भाषा नीति? जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि किस नदी को भारत का गंगा कहा जाता है? यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या सिंधु? किस नदी को भारत का गंगा कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को भारत का गंगा कहा जाता है। यह उपनाम ब्रह्मपुत्र को दिया गया। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 33वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 33वां प्रश्न देखेगा। 33वां प्रश्न है, कांची किस राज्य का प्रसिद्ध प्राचीन नगर है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या उड़ीसा? कांची जो है ना गाइस ये तमिलनाडु राज्य का ये प्राचीन नगर है प्रसिद्ध। तो तमिलनाडु इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 34वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 34वां प्रश्न देखेगा। 34वां प्रश्न हमारा है कि सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार कौन सा है जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है? पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म भूषण, महात्मा गांधी पुरस्कार? सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न, जो कि भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 35वां प्रश्न देखेगा, कौन सा भारतीय राज्य भारत के मटका खेल के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? कौन सा भारतीय राज्य भारत के मटका खेल के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र। तो राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। साइमन कमीशन का गठन किसके तहत हुआ था? किंग जॉर्ज, वुड हाउस आयोग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड साइमन? साइमन कमीशन का गठन लॉर्ड साइमन के तहत हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 37वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 37वां प्रश्न हमारा रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद, शेर अली अफगान, सैयद अहमद खान? तो अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 38वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 38वां प्रश्न देखेगा, भारतीय रेलवे का पहला यात्री ट्रेन कब चली थी? 1853, 1867, 1885, 1901? भारतीय रेलवे का पहला यात्री ट्रेन कब चला था? वर्ष 1853 में। और भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
39वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 39वां प्रश्न हमारा है, भारत में लोकसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? भारत में लोकसभा के सदस्य जो है ना 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 40वां प्रश्न हमारा रहेगा कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या पैसिफिक महासागर? विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है गाइस ये है अटलांटिक महासागर। तो राइट आंसर की बात करूं ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री यशवंत राय चौहान। भारत के पहले वित्त मंत्री थे श्री यशवंत राव चौहान। ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 42वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 42वां प्रश्न देखेगा। 42वां प्रश्न हमारा है, भारत में राष्ट्रपिता का उपनाम किसे दिया गया था? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। भारत में राष्ट्रपिता का उपनाम महात्मा गांधी को दिया गया था। तो महात्मा गांधी ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, सरस्वती वंदना के लेखक कौन है? सूरदास, गुरुबर, तुकाराम, रविशंकर, कविशंकर। सरस्वती वंदना के लेखक हैं सूरदास। तो सूरदास इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए। गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय इतिहास में डांडिया मार्च का नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह। भारतीय इतिहास में डांडिया मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो महात्मा गांधी ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न देखेगा, फ्रांस में वर्साया की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1914, 1919, 1923, 1931। फ्रांस में वर्साया की संधि पर हस्ताक्षर वर्ष 1919 में हुए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 46वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 46वां प्रश्न हमारा रहेगा, विश्व बैंक का मुख्यालय ये कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क, लंदन, वाशिंगटन डीसी, पेरिस। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो वाशिंगटन डीसी ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न देखेगा। 47वां प्रश्न है, उधार का खेल प्लेइंग फॉर टाइम के लेखक कौन है? उधार का खेल प्लेइंग ऑफ टाइम के लेखक हैं हेनरिक इब्सन। तो हेनरिक इब्सन ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न हमारा है कि सेरामपुर का शहर किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार या उड़ीसा। सेरामपुर का शहर जो है ना ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो पश्चिम बंगाल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न देखेगा, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 15 अगस्त, 26 जनवरी या 5 नवंबर। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो 28 फरवरी ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, किस भारतीय राज्य में हाफलॉन्ग को खेल के रूप में खेला जाता है? ओडिशा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या मणिपुर। किस भारतीय राज्य में हाफलॉन्ग को खेल के रूप में खेला जाता है? ओडिशा में। तो ओडिशा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का स्थापना वर्ष क्या? 1935, 1947, 1950, 1960। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का स्थापना वर्ष है 1935। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? असम, पश्चिम बंगाल, बिहार या उत्तर प्रदेश। भारत के
असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो असम, ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय राजनीति में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है ना जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। तो जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, वेदांत शब्द का अर्थ क्या है? वेदों का अंत, वेदों की गहराई, वेदों का उच्चतम ज्ञान, वेदों का निष्कर्ष। वेदांत शब्द का अर्थ क्या है? वेदों का उच्चतम ज्ञान। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी ये किसके बीच में लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तो राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है ये किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई थी। और पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में। इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था इसमें कितने लोग मारे गए थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था इसमें टोटल 379 लोग मारे गए थे। ये सिर्फ आंकड़ा है दिखावे के लिए, वैसे ज़्यादा मारे गए होंगे, हज़ारों लोग मारे गए होंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए थे? 379 लोग। अच्छा, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल, डेट नोट कर लीजिए आप लोग, 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। किसके इशारे पर हुआ था? जनरल ओ डायर के इशारे पर इसको अंजाम दिया गया था। जनरल ओ डायर की हत्या किसने की थी? ऊधम सिंह के द्वारा। इनकी आप स्टोरी पढ़िए तो आप लोग को पता चलेगा कि इन्होंने अपने जीवन का एक ही मकसद बना लिया था, जनरल ओ डायर को मारने का। इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है इसी में लगा दिया था। ब्रिटेन में जाकर जनरल ओ डायर की गोली मारी थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। एक बार आप इनकी स्टोरी जरूर पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धिमानी का धर्म किस ग्रंथ में वर्णित है? महाभारत, रामायण, भगवद गीता, उपनिषद। बुद्धिमानी का धर्म किस ग्रंथ में वर्णित है? भगवद गीता में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, भारतीय उपमहाद्वीप में जम्बू द्वीप किसका प्रतीक है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या नेपाल। भारतीय उपमहाद्वीप में जम्बू द्वीप जो है ना ये भारत का प्रतीक है। तो राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष कौन था? विजया लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, कुमारी शांति, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष कौन था? सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कौन सा था? जय हिंद, वंदे मातरम, अंग्रेजों भारत छोड़ो, सुखी भारत। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62वां प्रश्न देखेगा। सो गाइस 62वां प्रश्न हमारा रहेगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक के सम्मान में मनाया जाता है? CNR रॉय, मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर वेंकट रमण, विक्रम साराभाई। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ना चंद्रशेखर वेंकट रमण के सम्मान में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 63 क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। भारत में सोनिया गांधी किस राजनीतिक पार्टी की अध्यक्ष हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, शरद पवार का समूह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिग्विजय सिंह किस भारतीय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। दिग्विजय सिंह जो है ना
ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय गीत है? वंदे मातरम, जन गण मन, सर्वे भवन्तु सुखिन, भारत माता की जय। वंदे मातरम ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? भारत का जो सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से। तो राइट आंसर की बात करूं ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। भारतीय राज्य तमिलनाडु में मरीना बीच किस शहर में स्थित है? कोयम्बटूर, मदुरई, चेन्नई, तिरुचिरापल्ली। भारतीय राज्य तमिलनाडु में मरीना बीच जो है ना ये चेन्नई में स्थित है। तो चेन्नई ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारतीय संविधान का सर्वोच्च न्यायालय के मामले में पहला निर्णय किसने सुनाया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, हरि सिंह गोरखपुरी। भारतीय संविधान का सर्वोच्च न्यायालय के मामले में पहला निर्णय राजेंद्र प्रसाद ने सुनाया था। तो राजेंद्र प्रसाद इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेगा, सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि भारतीय संस्कृति में शास्त्र का क्या अर्थ है? धार्मिक अनुष्ठान, दर्शन शास्त्र, संवाद या बहस, योगाभ्यास। भारतीय संस्कृति में शास्त्र का क्या अर्थ है? संवाद या बहस। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। बंगाल विभाजन किसके आदेश से हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन। बंगाल विभाजन जो है ना लॉर्ड कर्जन के आदेश से हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71वां प्रश्न देखेगा, ताम्र पत्रों का क्या अर्थ है? जलने वाले पत्थर, चांदी के सिक्के, ताम्र धातु से बने शाही दस्तावेज, बर्तन बनाने के लिए धातु। ताम्र पत्रों का क्या अर्थ है? ताम्र धातु से बने शाही दस्तावेज। तो राइट आंसर की बात करूं ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न क्या है? लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 500, 545, 600 या 600, 550। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 हो सकती है। तो राइट आंसर की बात करूं ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 73वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य खगोल शास्त्र के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया था? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटका। राइट आंसर की बात करूं उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 74वां प्रश्न देखिएगा। 74वां प्रश्न हमारा रहेगा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ, हाथी, शेर या गैंडा। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75वां प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। 75वां प्रश्न क्या है? भारत में सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? 1857, 1942, 1947, 1856। भारत में सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम वर्ष 1857 में हुआ था। तो 1857 ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, माउंट एवरेस्ट का पहला सफल आरोहण किसने किया था? तेनजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी, मोहन सिंह, वीर शिवाजी, रंजीत सिंह। तेनजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी की हत्या किस स्थान पर हुई थी? कोयम्बटूर, चेन्नई, श्री पेरुम्बदूर, बेंगलुरु। तो गाइस राजीव गांधी की जो हत्या है ना श्री पेरुम्बदूर में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78वां प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, भारत के किस राज्य में संतुलित विकास के सिद्धांत को लागू किया गया था? कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल। भारत के तमिलनाडु राज्य में संतुलित विकास के सिद्धांत को लागू किया गया था। तो तमिलनाडु इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेगा, अंतरराष्ट्रीय
न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क, द हेग नीदरलैंड, पेरिस, वाशिंगटन डीसी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो वी है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, शिवाजी महल का निर्माण जो है ये किसके द्वारा करवाया गया? शिवाजी महाराज, शाहजहां, रजत सिंह, रणजीत सिंह। शिवाजी का जो महल का जो निर्माण है ना, शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। शिवाजी महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? देखिए ये क्वेश्चन जो है पूर्ण रूप से गलत, क्योंकि शिवाजी का महल का जो निर्माण है ना ये करवाया था शाहजी ने। शाहजी जो थे ये शिवाजी के पिताजी थे। ठीक है, किसने करवाया था? शाहजी ने। कब कराया था? 1630 ईस्वी में। शाहजी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वैसे ये प्रश्न गलत है, पिछले वर्ष का प्रश्न था इसलिए मैंने ले लिया इसे और अब मैंने आप लोगों को करा दिया। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जॉन मार्शल, थॉमस जेफरसन, जेम्स मैडिसन। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो गाइस ये प्रस्तुत किया गया था जॉन मार्शल के द्वारा। ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की क्लास वाकई में पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो कल जिन बच्चों का एग्ज़ाम है अच्छे से एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा और पेपर को फोड़ कर आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।